जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में भक्ति काल की जो निर्गुण काव्यधारा है, उस भक्ति काल की निर्गुण काव्यधाराओं के प्रमुख संत कवि पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने साथियों एक कवि पढ़ा है कबीरदास, और आज लगभग अपन 3 से 4 कवि इसी क्लास में देखने की कोशिश करेंगे साथियों। तो एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का आज क्लास में स्वागत है और शुरू करते हैं साथियों हम आज क्लास को। दूसरा कवि अपना जो संत आता है वो रैदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम रविदास था। इनका जन्म काशी, बनारस और वाराणसी में हुआ था। जाति इनकी चर्मकार थी। गुरु इनके रामानंद थे और पत्नी का नाम इनका लोना था साथियों। इनके साथियों ध्यान रखना, जन्म स्थान नाम याद रखना और इनके गुरु का नाम जरूर याद रखना साथियों। आगे बात करते हैं। रैदास को मीरा का गुरु भी माना जाता है, या रैदास को मीरा का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है साथियों। चित्तौड़ के किले में रैदास की छतरी है, जो इनका मीरा का गुरु होना प्रभावित नहीं करती है। गुरु होना प्रमाणित करती है साथियों। क्या करती है? प्रमाणित करती है। क्या? चित्तौड़ के किले में रैदास की छतरी है, जो इनका मीरा का गुरु होना प्रमाणित करती है। कालक्रम की दृष्टि से मीरा व इनके समय में अंतर पाया जाता है, जो इनके गुरु होने पर संदेह पैदा करता है। यानी दोनों का कालक्रम देखा जाए तो मीरा का और किसका, रविदास जी का या रैदास जी का कालक्रम में दोनों में अंतर है। इसलिए यह संदेह भी उत्पन्न होता है कि ये मीरा के गुरु थे या नहीं थे। लेकिन यदि एग्जाम में आता है कि मीरा के गुरु है तो आपको रविदास लिखना या रैदास लिखना है साथियों। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के बुलाव पर ये दिल्ली गए थे। इनका कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। किसका? रैदास जी का। इनके कुछ पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किनके साथियों? रैदास जी के जो कुछ पद है वह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाकी इनका कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। प्रिय साथियों, यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि हर प्रकार की क्लास आपके पास पहुंच सके साथियों। कबीर में ओज अखंडता व प्रखरता की, रैदास में शांति व संयम व विनम्रता। कहने का मतलब दोनों में, कबीर में इसमें क्या, तो कबीर में तो ओज था, अखंडता थी, वे प्रखर था। की नहीं या न्या की जगह न्या आप लिखना थी साथियों। यानी कबीर में ओज अखंडता और प्रखरता थी, जबकि रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी साथियों। कहने का मतलब रैदास ने विनय के पत्र लिखे, विनय के पद लिखे, और कबीर ने साथियों समाज में क्रांति का संदेश दिया, आडंबरों को त्यागने का, आडंबरों को उखाड़ फेंकने का संदेश दिया। इसलिए कबीर में ओज मिलता है, अखंडता मिलती है और प्रखरता मिलती है, जबकि रैदास में शांति, संयम और विनम्रता मिलती है इनके समस्त पदों में। प्रिय साथियों ध्यान रखना, रैदास का कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है। इनके कुछ पद है वो कहाँ मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में इनके संकलित मिलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना साथियों, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। कैसे छूटे राम नाम की रट लागी रे, प्रभु तू चंदन हम पानी रे। ये याद रखना, कैसे छूटे राम नाम रट लागी रे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन ये पानी। ये पंक्तियाँ याद रखना साथियों। फिर एक बार पुनः, कैसे छूटे राम नाम रट लागी रे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रे। इन पंक्तियों को जरूर से याद रखना। अभी पढ़ा अपन ने रैदास का जन्म काशी, बनारस, वाराणसी में। जाति की बात करें इनके चर्मकार है। गुरु का नाम करते हैं, इनका गुरु का नाम रामानंद है। और रैदास जी को मीरा का गुरु भी माना जाता है। और रैदास जी की छतरी वर्तमान में चित्तौड़ किले में मौजूद है साथियों। और इनके जो कुछ पद है जो कहाँ मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद मिलते हैं। इनकी कोई भी स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है साथियों। इस प्रकार से आपको इतना सा इनके बारे में याद रखना है। आगे अपना आता है साथियों गुरु नानक आता है। जन्म इनका है 1469 है में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है ग्राम राई बाई की तलमंडी, जिला झालोर, पाकिस्तान में। यानी कि वर्तमान में जो तलमंडी है साथियों, जो झालोर पाकिस्तान में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, तो तलमंडी झालोर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। किसका? गुरु नानक जी का। कब हुआ था?
69 में इनका जन्म हुआ था, यानी 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? तलमंडी, जालौर, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इस स्थान को वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। किसको? तलमंडी को, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उसको अभी फिलहाल ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। पहला इसका नाम तलमंडी था साथियों। नानक पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक, नानक पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। सिखों के प्रथम गुरु है साथियों, सिखों के प्रथम गुरु है ये। जो सिखों में 10 गुरु है, तो सिखों में जो प्रथम गुरु है साथियों, गुरु नानक ही हुए है। पिता का नाम बात करते साथियों, कालो चंद खत्रिय। तृप्ता देवी की बात करते हैं, सुलक्षणा है। और इनके 2 पुत्र साथियों, एक का नाम था श्रीचंद्र और एक का नाम था लक्ष्मीचंद। ये इनके 2 पुत्रों के नाम मिलते हैं साथियों। आगे बात करते हैं। पुत्र का नाम है श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम श्रीचंद्र, एक का नाम लक्ष्मीचंद है साथियों। आगे बात करते हैं। श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्यान रखना, इनके एक पुत्र का नाम था श्रीचंद्र, एक का नाम था लक्ष्मीचंद। तो जो लक्ष्मीचंद है वो तो नहीं, लेकिन जो श्रीचंद्र है इन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। यानी उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना साथियों, वह श्रीचंद्र को उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन माना जाता है। किसको? श्रीचंद्र को उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन माना जाता है प्रिय साथियों, ध्यान रखना। अब इनकी कृतियाँ की बात करते हैं। किसकी? गुरु नानक जी कृतियाँ हैं, तो 4 कृतियाँ मिलती है। जपू जी, असादीवार, सोहिला और नसीहतनामा, ये 4 कृतियाँ मिलती है। ध्यान रखना, इन कृतियों को याद रखना। जपू जी, असादीवार, सोहिला और नसीहतनामा। जपू जी, असादीवार, सोहिला और नसीहतनामा। जपू जी, असादीवार, रोहिला और नसीहतनामा साथियों, ये इनकी कृतियाँ हैं। जपू जी को नानक दर्शन का सार तत्व कहा जाता है। यानी इनकी रचना है जपू जी, इसको साथियों नानक जो दर्शन है उनका इनका सार तत्व माना जाता है जपू जी को। आगे बात करते हैं नसीहतनामा साथियों। नसीहतनामा की भाषा खड़ी बोली है, याद रखना। किसकी? गुरु नानक की एक रचना है जिसका नाम है नसीहतनामा। तो नसीहतनामा की जो भाषा है वो कौन सी है? खड़ी बोली है साथियों, ध्यान रखना। गुरु नानक जी का जन्म हुआ 1469 में, इनका जन्म हुआ कहाँ हुआ? तलमंडी, पाकिस्तान में हुआ। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ननकाना साहिब के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद। तो श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, ये ध्यान रखना। श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी 4 रचना है, जपू जी, असादीवार, सोहिला, नसीहतनामा। इस प्रकार से इसको याद करना। जपू जी, असादीवार, सोहिला और नसीहतनामा इनकी 2 प्रसिद्ध रचना है। जपू जी को नानक धर्म का सार तत्व कहा जाता है, तो नसीहतनामा की भाषा वो खड़ी बोली है, ध्यान रखना। जपू जी को नानक धर्म का सार तत्व कहा जाता है, तो नसीहतनामा की भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली है साथियों। आगे इन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की थी। किसके अनुसार? विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार इन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की थी। यानी विश्वनाथ त्रिपाठी ने यह कहा कि नानक जी ने मक्का मदीना की यात्रा की थी। माना जाता है कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ध्यान रखना, पहले संत कौन है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? तो उसमें ध्यान रखना साथियों, कबीर नहीं आएगा, क्या आएगा? नानक आएगा। नानक ऐसे पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, यानी कि लेखनी चलाई साथियों। तो वह पहले संत थे गुरु नानक के साथियों। आगे जहाँ तक स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, नानक समूची भक्ति परंपरा से अलग है। शायद ही कोई संत या सगुणोपासक महात्मा रहा हो जिसने स्त्री की निंदा न की हो, पर नानक
इन सबसे भिन्न है साथियों, ध्यान रखना। जहाँ तक स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, नानक समुच्चय भक्ति परंपरा से अलग है। शायद ही कोई संत या सगुण उपासक महात्मा हो जिसने स्त्री की निंदा न की हो, पर नानक इन सबसे भिन्न है। डॉक्टर बच्चन का कहना अर्थात नानक ने स्त्री की निंदा नहीं की। बाकी जितने भी संत हुए साथियों, सभी संतों ने स्त्री की निंदा की है, लेकिन नानक ने स्त्री की निंदा नहीं की है। और ये वक्तव्य किसके? ये डॉक्टर बच्चन सिंह के वक्तव्य है। आगे बात करते हैं। यह भी संदिग्ध है कि गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने गुरु नानक के विषय में कहा है कि यह भी संदिग्ध है कि केवल गुरु नानक को छोड़कर किसी भी भक्त ने मुसलमानों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। केवल किसने उठाई? गुरु नानक जी ने ही मुसलमानों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी साथियों। अगला कवि आता है अपना जाम्बोजी। ये सब कवि राजस्थान के इतिहास में भी पढ़ते हैं साथियों, तो वहाँ भी आपके ये बहुत वहाँ भी आपको याद करना है, यहाँ भी आप याद करना है आपको। बात करते हैं नानक जी। अगला जो कवि अपना चौथा अवत आता है जाम्बोजी आता है साथियों। जन्म हुआ 1451 में, ग्राम पिपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। जाम्बोजी ग्राम पिपासर जिला नागौर में इनका जन्म हुआ। जाम्बोजी 1451 में, ग्राम पिपासर जिला नागौर में। जनश्रुति है कि 34 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला था, ऐसा कहा जाता है साथियों। क्या कि 34 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला था, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसा मिलता है साथियों। विष्णुही संप्रदाय के ये प्रवर्तक है। इन्होंने अपने जीवन में 4 शिष्यों को विशेष मान्यता दी है। ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, जाम्बोजी विष्णुही धर्म के संस्थापक है। कौन? जाम्बोजी विष्णुही धर्म के संस्थापक है। और इन्होंने अपने जीवन में 4 शिष्यों को विशेष मान्यता दी है। 4 शिष्य कौन से? हावली, पावली, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। हावली, पावली, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। वैसे साथियों इस प्रकार का प्रश्न आपको आएगा नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य का पेपर है, तो वो साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और दूसरे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रकार से नहीं पूछेंगे। फिर भी याद कर लीजिएगा साथियों, जीके में आपके काम आएंगे। हावली, पावली, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव, ये इनके 4 शिष्य थे। जाम्बोजी पर नाथ पंथ का प्रभाव भी पाया जाता है। जो नाथ पंथ के प्रवर्तक है गोरखनाथ। नाथों का समय कहाँ है? 10वीं शताब्दी। नाथों की संख्या मानी जाती है 9 साथियों। कितनी मानी जाती है? 9। जाम्बोजी पर नाथ पंथ का प्रभाव भी पाया जाता है प्रिय साथियों। अब जाम्बोजी की रचना की बात करते हैं तो इनकी है विष्णुई धर्म प्रकाश और साथियों जंब संहिता जाम्बोजी की प्रमुख रचना मानी जाती है। विष्णुई इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिएगा। विष्णुई धर्म प्रकाश और जंब संहिता जाम्बोजी की प्रमुख रचना मानी जाती है प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं। अगला अपना जो कवि आता है, 5वां कवि वो आता है हरिदास निरंजनी। डीडवाना निवासी हरिदास डीडवाना के निवासी, डीडवाना नागौर के निवासी थे और निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख कवि है। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख कवि है। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक जगन को माना जाता है। जगन का उल्लेख दादूपंथी राधोदास ने अपनी रचना भक्तमाल में किया है। वैसे निरंजनी संप्रदाय में यदि साथियों जगन नहीं आता है ऑप्शन में, तो आप हरिदास निरंजन ही लगाइए। हरिदास निरंजन। यदि आता है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है, वहाँ पर यदि जगन नहीं मिलता है आपको, तो हरिदास निरंजन ही लगाइए साथियों। क्या लगाइए? हरिदास। और यदि जगन दे रखा है तो पहले जगन का चुनाव करें और इसके बाद आप हरिदास निरंजन का चुनाव करें साथियों। तो निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक जगन को माना जाता है और जगन का उल्लेख दादूपंथी राधोदास ने अपनी रचना जिसका नाम है भक्तमाल, यानी साथियों राधोदास ने भी भक्तमाल की रचना की। ध्यान रखना, नाभादास ने तो भक्तमाल लिखा ही सही, इसके साथ साथ राधोदास नाम का एक और दादोपंथी संत आते हैं जिन्होंने भी भक्तमाल की रचना की है। आगे बात करते हैं इनकी प्रमुख साधना के क्षेत्र में निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ व संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। वह कौन सा संप्रदाय है जिसको नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है साथियों? तो वह निरंजनी संप्रदाय है। ध्यान रखना, निरंजनी संप्रदाय को
नाथ पंथ व संत मत दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है साथियों। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचना है अष्टपदी ब्रह्म स्तुति पूजा योग समाधि योग और संग्राम योग इनकी प्रमुख रचना है। ध्यान रखना, अष्टपदी ब्रह्म स्तुति पूजा योग समाधि योग और संग्राम योग इनकी प्रमुख रचना है। अष्टपदी ब्रह्म स्तुति पूजा योग समाधि योग और संग्राम योग। अष्टपदी ब्रह्म स्तुति पूजा योग समाधि योग और संग्राम योग किसकी साथियों? हरिदास निरंजनी की रचना है। अष्टपदी ब्रह्म स्तुति पूजा योग समाधि योग और संग्राम योग। अष्टपदी और ब्रह्म स्तुति इसको याद रखना। इसके बाद योग और जोग, यानी कि पूजा योग समाधि योग और साथियों संग्राम योग। तो याद रखना, तीन रचनाओं के पीछे इनके जो योग लगा हुआ योग या जोग वो तो किसकी है? हरिदास निरंजनी की है। दो रचनाओं याद रखना, अष्टपदी और ब्रह्म स्तुति। अष्टपदी और ब्रह्म स्तुति इनकी दो प्रमुख रचना। अष्टपदी और ब्रह्म स्तुति और पूजा योग समाधि योग और साथियों संग्राम योग, ये इनकी प्रमुख रचना है साथियों। किनकी? हरिदास निरंजनी की साथियों। कल की क्लास में पढ़ेंगे साथियों हम दादू दयाल पढ़ेंगे। आज क्लास में अपन ने एक तो पढ़ा हरिदास निरंजनी पढ़ा। हरिदास निरंजनी ये डीडवाना निवासी नागौर के थे और इनको साथियों निरंजन संप्रदाय का प्रमुख कवि माना जाता है। यदि निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको जगह नहीं मिलता है साथियों, तो आप हरिदास निरंजनी ही लगाइएगा। इसके बाद इनकी रचना की बात करते हैं तो इनके अष्टपदी ब्रह्म स्तुति पूजा योग समाधि ये योग और संग्राम योग इनकी रचना मिलती है। इसके बाद अपन ने देखा साथियों जाम्बोजी देखा, जो जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रमुख रचना है एक तो विष्णोई धर्म प्रकाश है। क्या है? विष्णोई धर्म प्रकाश है। और एक है साथियों जम्ब संहिता, ये जाम्बोजी की प्रमुख रचना है। जाम्बोजी पर नाथ पंथ का प्रभाव भी पाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके पहले अपन ने एक पढ़ा गुरु नानक पढ़ा, जिनका जन्म हुआ था साथियों 1469 में तलमंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। वर्तमान में इसको साथियों तलमंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इनकी चार रचना मिलती, जपू जी असादीवार सोहिला और नसीहतनामा। जपू जी असादीवार सोहिला और नसीहतनामा। जपू जी है जो नानक धर्म का सार ग्रंथ मानी जाती है और नसीहतनामा की भाषा है साथियों वह खड़ी बोली है। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि नसीहतनामा की भाषा है ब्रज, अवधी, प्राकृत या खड़ी बोली साथियों। ध्यान रखना, इनकी जो नसीहतनामा की भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली है। और नानक के विषय में कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले हिंदी साहित्य में एकमात्र संत है तो वह है नानक जी। वह संत जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, वह कौन सा संत है? ध्यान रखना, वह एकमात्र संत है जिनका नाम है नानक जी साथियों। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, ये भी ध्यान रखना, श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया साथियों। इसके पहले अपन ने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? रविदास या रैदास पढ़ा। रैदास का जन्म हुआ था साथियों काशी, वाराणसी, बनारस में हुआ था। जाति से ये चर्मकार थे। इनके गुरु का नाम रखना, रैदास के गुरु का नाम था रामानंद। और रैदान किसके गुरु थे? ये रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं। यानी कि रामानंद के गुरु रैदास, रैदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे और मीरा के गुरु थे वो रैदास। यानी मीरा के गुरु रैदास और रैदास के गुरु रामानंद। ध्यान रखना, मीरा के गुरु कौन? रैदास और रैदास के गुरु कौन? रामानंद साथियों। इस बात का याद रखना, ये काव्य पंक्ति याद रखना। कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है साथियों। ये तो ये आज क्लास अपन ने पढ़ा है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता कर जाएगा साथियों, और क्लास को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।